हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुस्पार्क। अगर आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर्स मुझे इनकरेज करता है और भी वीडियोस ऐसे ही बनाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोग को भी मौका मिले पढ़ने का। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3 यू पार्ट 1 क्लास 5 का। ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 3 का कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। आप लोगों को मेरे क्लास 5 ईवीएस का जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और बिना देरी के अब बताया जा रहा है आवर वाइब्रेंट कल्चर। इंडिया की डाइवर्सिटी का यही एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पे डाइवर्स और वाइब्रेंट कल्चर देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बहुत क्लोजली देखेंगे हमारे करेंसी नोट को, तो वहाँ पे हम लोग को जो लोग, हमारे इंडिया के जो लोग हैं, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो वहाँ पे आप लोग को लिस्ट डाउन मिलेगा। हर एक लैंग्वेज अपने आप में बहुत रिच है और हर एक लैंग्वेज का अलग अलग हिस्ट्री है, अपना कुछ गाना है, कुछ स्टोरी है। हमारे इंडिया में आपको थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस मिलेंगे, हाँ, जो हमारे इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। और आपको ऐसे ही कुछ लैंग्वेजेस को फाइंड आउट करना है जो आपके क्लास में स्टूडेंट्स बोलते हैं, और उस लैंग्वेजेस का नाम आपको लिखना है। और एक सेकेंड जो एक्टिविटी है, वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक वर्ड पिक करना है और एक फन लर्निंग बनाना है व्हाट इट इज कॉल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंगो इंग्लिश में है तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में उस मैंगो को क्या 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 नाम से बुलाया जाता है। हिंदी में जैसे आम बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में एप्पल को हिंदी में सेब बोलते हैं। ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेज में क्या बताया जाता है, क्या नाम है उसका, वो आपको लिखना है। इसी के साथ यहाँ पे आपको वो टेबल लिखना है कि तमिल में मम्पलम बोलते हैं तो तेलुगु में क्या बोलते हैं, मराठी में, बंगाली में क्या बोलते हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो उनका खाने का तरीका, जो खाना वो लोग खाते हैं वो अलग है, जो क्लोथ्स वो लोग पहनते हैं वो अलग है, जो सॉन्ग एंड डांसेस वो लोग करते हैं वो भी एकदम यूनिक और स्पेशल है। अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस को देखेंगे तो वो ट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज से अदर लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, गूगल ट्रांसलेटर, आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग नया कोई लैंग्वेज को सीख सकते हैं और भाषा को समझ सकते हैं। अब सोचिए कि एक गार्डन है और एक फॉरेस्ट है। बहुत सारे गार्डन्स ऐसे हैं जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली केयरिंग और वाटरिंग का ज़रूरत पड़ता है। पर फॉरेस्ट में जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स एक साथ रहते हैं, वहाँ पे डाइवर्सिटी और भी ज़्यादा होता है ना। क्योंकि जंगल में या फिर फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के हम लोग को पेड़ देखने को मिलते हैं, वो लोग अपने आप से आते हैं। जबकि गार्डनिंग या फिर अपने गार्डन में हम लोग वही प्लांट्स देखने को मिलता है जो सिर्फ हम लोग उगाते हैं। यही एक अमेजिंग चीज़ है फॉरेस्ट के बारे में, जहाँ पे हम लोग को डिफरेंट प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स, बर्ड्स देखने को मिलते हैं जो सिर्फ एक साथ रहते ही नहीं है, वो एक साथ स्ट्रॉन्गर रहते हैं और ब्यूटीफुल लगते हैं। यही जो डाइवर्सिटी हम लोगों ने फॉरेस्ट में देखा वो हमारे कंट्री में है। इसीलिए हम लोग एक साथ, मतलब डाइवर्सिटी रहने के बाद भी एक साथ है, इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं और सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब हम लोग को किसी भी चीज़ के लिए बाहरी देशों के ऊपर भरोसा नहीं भी करते हैं तो भी हम लोग सफिशिएंट हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग वैरायटी के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान में जो मेन है वो कलरफुल साफा और पगड़ी पहनते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोग टोपी पहनते हैं। हेडगियर अलग अलग होता है ना। हेडगियर मतलब जो सर पे पहना जाता है। और ये जो बिलीव है, एक है जो साफा या पगड़ी पहनते हैं, एक है जो टोपी पहनते हैं। इन लोग का बिलीव अलग है, इसीलिए अलग अलग पहनते हैं। सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ ट्रेडिशन अलग होता है। ऑनर कल्चरल हेरिटेज अलग होता है। वेडिंग्स मतलब शादी अलग अलग तरीकों से हमारे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग हेडगियर है अलग अलग लोगों के सर पे। तो यहाँ पे कितने हेडगियर्स हैं अलग तरीके के, यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं। अब आपको दिया गया है एक एक्टिविटी जहाँ पे आपको स्मॉल ग्रुप्स क्रिएट करना है और एक दुपट्टा या फिर स्कार्फ लेके हर एक को अलग अलग ट्रेडिशनल हेडगियर बनाना है। और उस हेडगियर का नाम क्या है वो भी आपको बताना है। उसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल्स यूज करने का कोशिश करिए हेडगियर बनाने के लिए। जैसे कि कोई यूज्ड पेपर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया। हेडगियर को प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। जब बहुत गर्मी या फिर ठंड होता है
या फिर इंजरी से बचने के लिए हम लोग हेड गियर को यूज़ करते हैं। जैसे कि सोल्जर्स हेलमेट्स पहनते हैं, वर्कर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेलमेट्स पहनते हैं, जो लोग माइंस या टनल्स में काम करते हैं वो लोग भी हेड गियर या फिर हेलमेट पहनते हैं। वैसे ही रोड सेफ्टी में हेलमेट्स हम लोग मोटरसाइकिल चलाने के वक्त या फिर साइकिल चलाने के वक्त पहनते हैं। ठीक है, हेलमेट्स कंपलसरी है क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और एक एस्पेक्ट है वाइब्रेंट इंडिया का, जो आर्ट फॉर्म है। आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग आर्ट फॉर्म देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए, इंडिया के अलग अलग जगह पे ड्रम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। जैसे ये है पखवाज, धामा, खंजीरा, यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं ड्रम्स के। ठीक है, वैसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग होते हैं, जैसे कि मृदंगम इन कार्नेटिक म्यूजिक, सितार, शहनाई हिंदुस्तानी म्यूजिक में, और भी बहुत सारे। वैसे ही डांस फॉर्म्स भी हमारे अलग अलग हैं। यहाँ पे आपको अपने टीचर के गाइडेंस लेकर अलग अलग डांस फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं, और ये भी जानना है कि वो डांस फॉर्म्स कहाँ से आए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने बोले गए हैं यहाँ पे, और आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो लोकली अवेलेबल हैं, जो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स हैं, उनसे आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है। हम लोग इंडिया में जो एक साथ रह रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, क्लोथिंग स्टाइल्स, ट्रेडिशंस के अलावा भी, यही हम लोगों को इकट्ठा रखने में मदद करता है, हम लोग को यही स्ट्रांग बनाता है। इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग स्टोरीज हैं, और ये सारे स्टोरीज एक साथ एक ही थ्रेड में बुने हुए हैं। हमारा हिस्ट्री रिच है, कल्चर रिच है। जो प्रैक्टिसेस है जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, ये सब आपको सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा। और आज के दिन में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि ये सब इंडिया के बाहर भी पहुंच चुका है। इंडिया से बाहर लोग ये सब प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ये और भी एक्साइटिंग है अगर हम लोग इन सब चीज़ों को फ्यूचर में भी आगे लेके जाएं, और हम लोग सिर्फ कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस में ही रिच नहीं है। हम लोग फ्यूचर जो एआई है, या फिर जो रॉकेट साइंस है, फार्मर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सब भी बहुत यूनिक है। हम लोग धीरे धीरे फिजिकल पेमेंट से, हम लोग करेंसी से धीरे धीरे हम लोग यूपीआई में या फिर डिजिटल करेंसी में हम लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ कंट्री में सेकेंड्स में कनेक्ट हो पाते हैं यूजिंग वीडियो कॉल्स, इंटरनेट्स। तो टेक्नोलॉजी ये दर्शाता है कि हमारा टेक्नोलॉजी कितना इम्प्रूव कर रहा है। ये जो मॉडर्न चेंजेस हैं, ये हमारे पुराने जो बिलीव्स हैं या फिर पुराने जो नॉर्म्स हैं, उन सबको चेंज नहीं करता है। ये सिर्फ एक नया कलर घोल देता है, एक नया रंग घोल देता है हमारे पुराने ट्रेडिशन के ऊपर। तो हम लोग बहुत प्राउड हैं कि हम लोग इंडियन सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू कुड लर्न वन मोर इंडियन लैंग्वेज, अगर आप और एक इंडियन लैंग्वेज सीख सकते हो तो वो कौन सा लैंग्वेज होगा? कौन से मोन्यूमेंट्स आप डिफरेंट करेंसी में आपको देखने को मिलता है? जैसे कि 10 रुपीज़ में आपको सन टेम्पल ऑफ कोणार्क देखने को मिलता है, वो कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। वैसे ही 20 रुपीज़ में कौन सा मोन्यूमेंट है, कहाँ का है वो? वैसे ही अलग अलग करेंसी नोट में अलग अलग मोन्यूमेंट्स कौन से स्टेट में देखने को मिलता है, वो लिखना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट डिफरेंट करेंसी सिंबल्स को। जैसे ये रुपीज़ है, ये डॉलर है, वैसे ही ये अलग अलग देशों के, अलग अलग कंट्रीज़ के करेंसी सिंबल्स हैं, जो आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से देश का है। आप लोगों को यहाँ पे एनिमल का नाम लिखना है जो 10 रुपये के नोट में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स जो आपने देखा है इंडिया में, इंडिया के जो फ्यू ग्रेट पीपल हैं जो आपको अपने स्कूल में देखने को मिलता है या फिर कोई अलग जगह पे, उनके नाम को आपको आइडेंटिफाई करना है। वो लोग क्यों फेमस हैं वो आप लोगों को लिखना है, कुछ बहुत ही कम या फिर फ्यू लाइन्स में। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे आपको अपने एल्डर्स का हेल्प लेके आपको देखना है कि कौन से लोग हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग को हेल्प किए हैं, या फिर जो ग्रेट पीपल हैं हमारे इंडिया के, उन लोगों को आपको फाइंड आउट करना है इस पिक्चर में। यह आपको प्रोजेक्ट दिया गया है जहाँ पे आपको सेलिब्रेट करना है वाइब्रेंट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप डिफरेंट स्टेट का कलरफुल स्टोरी बताया जाएगा। तो इसीलिए आपको क्लास को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक एक ग्रुप को एक एक करके स्टेट को असाइन करना है, ताकि एक एक करके ग्रुप एक एक स्टेट का स्टोरी बता पाए जाए। उन लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, पॉपुलर फूड, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस, डांस, म्यूजिक, ये सब क्या क्या है वो जानने के लिए। और आप पोस्टर्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, कटआउट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, कल्चरल फेयर सेटअप कर सकते हो। अपने क्लास में ईच ग्रुप सेटअप करेंगे अपने अपने स्टेट का बूथ। ठीक है, और फेयर आफ्टर द फेयर
ऑल द स्टूडेंट्स विल गैदर इन अ सर्कल एंड डिस्कस। वो लोग डिस्कस करेंगे कि क्या यूनिक फीचर्स उनके स्टेट में, जो स्टेट वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कौन से न्यू फीचर्स वहाँ पे हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ या कॉमन वैल्यूज़ मिल रहे हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पे हम लोग यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड स्टे